गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आज देखिए मेरे साथ हैं सूरज पटेल, जिन्होंने बनारस ज़िले में अपना स्थान पाया है नवोदय के लिए। 80 बच्चों में सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं, और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए बच्चों, ये वही पेपर है जो आपको मैं हल करके मैंने दिखाया है। नवोदय के जो प्रश्न जो पिछले वर्षों के मैंने हल किए हैं, तो इसी पेपर के सीरीज़ का बराबर मैं नाम लेता था। देखिए बच्चों, यही के सीरीज़ है। यहाँ देखिए रोल नंबर है, ये सूरज पटेल का है बच्चों। और सूरज, कैसा लग रहा है आपको? सर, हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, और ये जानकर खुशी हुई कि हम पास हुए हैं, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, मैं यही चाहूँगा कि आप वहाँ बहुत ही मेहनत करें, और जो मैंने आपको सिखाया है कि कुछ ना कुछ 12 के बाद आपको वहाँ बनना है। चाहे आप डॉक्टरी लाइन में जाएँ, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप IAS वाले लाइन में जाएँ, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। बस देखिए, ये जो इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ बच्चों, इसके पीछे बस ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा, एक परिषदीय स्कूल का बच्चा अगर तैयारी करके निकाल सकता है, तो मेरे हिसाब से हमारे पूरे भारतवर्ष के जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पिता किसान हैं या ही नहीं है, पैसे वगैरह नहीं हैं, तो वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। बस उनको लगन से पढ़ना है, अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं अजय कुमार हूँ, सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय लहिया में। शिक्षक संकुल भी हूँ खेवली का, और अराजी लाइन ब्लॉक में हूँ मैं, और मेरा ज़िला है वाराणसी। मैं परिषदीय विद्यालय में सरकारी अध्यापक होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जो बच्चे हमारे परिषदीय बच्चे कहीं पे भी निकलते नहीं हैं। कहीं पे भी मैं 15 सालों से देख रहा हूँ, कहीं बच्चे का नाम निकलता ही नहीं है कि परिषदीय बच्चे भाई यहाँ पाए वहाँ पाए। सब लोग प्राइवेट में चाहते हैं एडमिशन कराने, सोचते हैं कि प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम से बच्चे नाम कटा के मेरे एडमिशन करा रहे हैं। आपको बताएं, कई लोग आते हैं कि सर जी आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, पैसा ले लीजिए। मैं कोई भी बच्चों से, किसी बच्चों से कुछ भी पैसा नहीं लिया। देखिए, जो OMR हो गया, कोई भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें बच्चों को निःशुल्क दिलाई गई, और सब बच्चों ने एकदम मिल के, एकदम एक साथ मिल के तैयारी की, बिना भेदभाव के। मेरे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं, किसी बच्चे में नहीं है। चाहे जो जिस स्कूल का बच्चा है, बस मैंने ये शर्त रखी है कि मेरे यहाँ जो तैयारी करेगा वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो, उसी को मैं तैयारी कराऊंगा। क्योंकि सरकार से हमें वेतन मिल रहा है, मैं सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ें और उनका नाम हो। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, उससे हमारे स्कूलों में बहुत ही ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो रहा है, और इसी विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है। बच्चों को खूब मन लगा के पढ़ाना है, ताकि वो स्वर्णिम दिन आए जिस समय कहा जाता था कि भाई IAS ये तो सरकारी विद्यालय में पढ़ के बने हैं। बच्चों, आपके सामने एक PDF की स्क्रीनशॉट है। ये बनारस की लिस्ट है, जिसमें सूरज का नाम जो है 42 नंबर पे है। आप देख सकते हैं उसका सिलेक्शन। विभिन्न अखबारों में बच्चों सूरज की फ़ोटो छपी है। देखिए, विद्यालय में उसका स्वागत हो रहा है। और ये देखिए, अन्य एक पेपर में दैनिक जागरण में भी निकला है, उसका नाम निकला है कपड़पुरा निवासी सूरज पटेल। तो आप सोचिए बच्चों कि जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ा सकते हैं आपको। आप प्लीज़ वहाँ एडमिशन कराइए, और सरकारी टीचरों से आप पढ़िए मन लगा के। ठीक है बच्चों। और अब सूरज, आप सरकारी के प्रति आपका कैसा है, मतलब गांव में कैसा है माहौल, कि अब प्राइवेट में बच्चे ज़्यादा जाते हैं कि सरकारी में जा रहे हैं, इस समय का बताइए। नहीं सर, पहले तो प्राइवेट में पढ़ते थे सब, मैं भी सरकारी में ही पढ़ रहा हूँ, और सरकारी में अब बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। सारे के सारे प्राइवेट के बच्चे चले आ रहे हैं सरकारी में पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई होती है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, इसीलिए सरकारी में पढ़ना चाहिए। अब तो देखिए स्कूलों का काफ़ी सुंदरीकरण हो गया, टाइल्स लग गया, टेबल चेयर लग गए, पंखे देखिए पंखे चल रहे हैं, लाइट हो गया, क्लास सुंदर सुंदर सज गए हैं। काफ़ी बदलाव आ गया कि नहीं? जी सर, काफ़ी। पहले तो वैसे ही रहता था जैसे कोई बनाना हो, अब तो सब कुछ अच्छा सा बन गया है। टाइल्स वाइल्स और सुंदर सा दिखने लगा है, अब देखने में भी अच्छा लगता है सरकारी स्कूलें। अच्छा, पहले आप लोग दरी पे बैठते होंगे? जी सर, पहले तो हम लोग दरी पे बैठते थे, अब हम लोग डेस्क पर बैठते हैं। बहुत सारे डेस्क लग गए हैं, आराम से बैठकर पढ़ाई करते हैं हम लोग। चलिए, अब तो बच्चों सब जगह स्मार्ट टीवीज़ भी लग गई हैं। बनारस शहर में कई स्कूल हैं जहां स्मार्ट टीवीज़ लग गई हैं, बच्चे स्मार्ट टीवीज़ के जरिए पढ़ रहे हैं हमारे परिषदीय। ठीक है बच्चों, मैं चाहूँगा आपका विश्वास आप सरकारी स्कूलों में बनाएं, और सरकारी स्कूलों में एडमिशन अभिभावक ज़रूर कराएं। तो ये बताइए कि आपने जब परीक्षा तैयारी शुरू की थी, मतलब आप आए थे मेरे पास में, उस समय बच्चों को बताइए कि आप क्या क्या आता था आपको, मतलब क्या क्या चीज़ जानते थे आप, गणित का क्या जानते थे? सर, हमें बस गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब आता था, फिर उसके बाद आपने ही हमें सिखाया सब कुछ।
ठीक ठीक। और ये बताइए, जैसे आपने कभी मानसिक योग्यता के प्रश्न कभी हल किए थे ऐसे चित्र वाले? नहीं सर, ऐसे प्रश्न हमने कभी देखे भी नहीं थे। जी जी। तो ये देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस तरह के क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आते हैं तो कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो बच्चों को मैंने बताया कि आप किसी भी नौकरी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, आप रेलवे में जाते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में IAS में जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न उसमें भी आते हैं। तो ये नहीं कि आपने अगर तैयारी कर ली, किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो आगे के लिए वो मतलब कुछ भी अब जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक जगह पढ़ाई बच्चों काम आएगी। आप लोग अभी लगे रहिए, जिन बच्चों को नहीं हुआ है उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि आगे लगे रहें और आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें। तो ये बताइए सूरज कि आपने जब परीक्षा देने गए तो आपने कैसे इसको हल करना स्टार्ट किया? लीजिए आप अपने पेपर से बताइए कि आपने कैसे इसको हल करना स्टार्ट किया, मतलब पहले क्या क्या किया आपने? पहले तो सर हमने ये मानसिक योग्यता का प्रश्न हल किया। जी जी। हाँ, उसके बाद मानसिक योग्यता का प्रश्न हल किया, उसके बाद मैंने हिंदी को शुरू किया। नहीं तो आप जैसे ये बताइए, बच्चों को एकदम डिटेल में बताइए कि जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था तो आपने सबसे पहले क्या किया? इन 4 प्रश्नों को हल किया? जी सर। ठीक है, रुकिए, ये आप ही के पेपर को मैं दिखाता हूँ। इन 4 प्रश्नों को पहले आपने हल किया मानसिक योग्यता के? जी सर। इसके बाद क्या किया आपने? फिर इसके बाद हमने 4 प्रश्न को OMR शीट पर एकदम से यही यहाँ सर हमने यहाँ पर 4 प्रश्न को भर दिया, जो जो हमारा उत्तर आया। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये OMR शीट परीक्षा के मैंने 1 महीने पहले सभी बच्चों को दे दिया था और रोज़ मैं प्रैक्टिस कराता था। ये रोज़ इसमें गोला भरते थे। जैसे कई बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम में तो उनको पता ही नहीं चलता है कि OMR शीट में करना क्या है। तो इनको सब पता था कि इनको रोल नंबर भरना है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर भरना है, अनुक्रमांक भरना है, और कैसे कैसे इसमें उत्तर के गोले भरना है, इनको सब पता था। तो बच्चों, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो आप गलती नहीं करेंगे। तो आपने देखिए, मैंने यही सिखाया, यही बच्चा बताया भी रहा है कि इसने पहले 4 प्रश्नों को हल किया, इसके बाद उसने OMR में 4 प्रश्न भर दिए। इसके बाद आपने क्या किया? फिर इसके बाद सर इसको हल किया जी। इसको हल करने के बाद मैंने भर दिया इसे OMR शीट पर। सूरज, इसके बाद आपने क्या किया? फिर सर इसको भी हल किया सही सही। फिर मैंने दोबारा चेक भी कर लिया था ताकि कहीं गलत ना हो। फिर इसे भी भरा था OMR शीट पर। इसके बाद इसे भी उसी प्रकार किया था, भर करके फिर OMR शीट पर रंगा। इसी तरह आपने जितने भी हैं प्रश्न आपने वो हल कर दिए और उसको आपने OMR पे भर दिया सर। ठीक है, इस तरह से आपके 40 प्रश्न पूरे आपने कर दिए। जी सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें इसका एक भी उत्तर गलत नहीं है, पूरे के पूरे सही हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये बताइए, बच्चों को जैसे किस में दिक्कत आ सकती है, जैसे मैं तो बताता ही हूँ आप लोग को, इस वाले में किस में क्या दिक्कत आती है और मैंने आपको क्या सिखाया तो जिससे आपके सब सही हुए, बताइए। जैसे कि इस वाले में बताइए आप, ये तो चलिए आसान है, जो कठिन वाले मैं लूँ बच्चों के लिए बताना चाहूँगा। एक तो दर्पण वाला है, एक पेपर कटिंग वाला है। तो ये पेपर कटिंग वाला आपका कहाँ पे है? ये वाला। तो पेपर कटिंग वाला आपने कैसे, मैंने आपको बताया और आप बच्चों को बताइए कि इसको कैसे सही कर सकते हैं, इनके सब उत्तर कैसे सही होंगे, ये बताइए। पहले तो हम देख लेंगे, एक अपने दिमाग में सोच लेंगे कि एक बड़ा पेपर है और एक बड़े पेपर को किसी भी प्रकार काटा जा रहा है, मोड़ कर पहले। तो ये बताइए कि मैंने आपको कैसे यहाँ सिखाया था, वो बच्चों को बताइए ताकि बच्चे अपने घर पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो उसको सीख सकें। वो कैसे करेंगे? पहले सर ने हमें बताया कि वर्ग हो या वर्गाकार पेपर ले लेंगे, फिर इसके बाद इसको मोड़ेंगे, जितने भी प्रकार से मोड़ा जाएगा। मतलब जैसा प्रश्न है, जैसे प्रश्न के अनुसार से मोड़ेंगे, के हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट है उसके हिसाब से मोड़ेंगे, फिर उसको उस हिसाब से काटेंगे, फिर खोल के देखेंगे। फिर खोलेंगे, जिस प्रकार की आकृति दिखाई देगी हमें उसको हम अपने विकल्प में देख लेंगे और फिर टिक लगाएंगे। इससे आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप जब काटेंगे तो आपके दिमाग में एक छाप बैठेगी कि अगर हम इस तरह से काटते हैं तो पेपर जब खोलेंगे तो इस तरह से उत्तर दिखेगा। दिख सकता है। तो आप जहाँ 10 आकृतियों को काट के प्रैक्टिस कर लिए तो आप फिर इससे करेंगे तो अपने आप से दिमाग में फोटो आने लगती है, अरे ऐसे मोड़ना, ऐसे करना है, तो खुद ही उत्तर सही हो जाता है। और दर्पण वाले के लिए आपने क्या किया? दर्पण वाले के लिए सर हमने सोचा कि यदि कोई भी चीज़ है उसे कैसे पलटें, इस प्रकार से पलटें। पहले तो हम लोगों ने देखा कि आईने से भी हो सकता है, लेकिन आईने से एक प्रकार से चीटिंग हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने, परीक्षा में अलाउड है नहीं, 1-2 बार हम लोग समझ सकते हैं बस। इसलिए हम लोगों ने आईने की आदत छोड़ दी और अपने दिमाग से हल करना शुरू किया। तो इस तरह से आपने हल कर लिया। जी सर। चीज़ें बस इसमें अगर ऐसे हैं तो ये ऐसे पलट जाती हैं, बस बच्चों यही याद रखना। अगर कोई ऐसी चीज़ दिख रही तो वो चीज़ को आपको पलट देना, इधर वाली चीज़ इधर आ जाएगी, उधर वाली उधर आ जाएगी। ये इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं बच्चों। इस तरह से आपने पूरे सवाल हल कर लिए, एकदम सही पे सही सब हो गए। अब आइए गणित वाले पार्ट पे। तो गणित की आपने तैयारी मतलब कैसे की? क्योंकि इसमें बच्चे तो जानते हैं कि 6, 7, 8 के लगभग गणित का लेवल आ रहा है।
तो आपने इसकी तैयारी कैसे की? गणित ही स्पेशली मतलब कैसे तैयार किया? सर आपने हमें सिखाया कि हर एक सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर उसे समझना, अच्छे से समझकर उसके लिए कुछ फार्मूला भी होता है, उसके अनुसार से उसे लगाया जाता है उस पर, ताकि सवाल के सही उत्तर आए। तो हमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर लाया है। इसमें एक प्रश्न हमारा गलत भी हुआ है, जो कि सबसे आसान था। हाँ बच्चों, ये दिखाना चाहूँगा इसका। देखिए 43 नंबर वाला क्वेश्चन जो सबसे आसान था, वो गलती से घटाने में मेरे ख्याल से इसने गलती कर दी है। ठीक है, नहीं तो इसके पूरे प्रश्न सही हैं, केवल जितने कठिन है सब सही हैं, केवल एक आसान गलती से हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ पे भी इन लोगों को बराबर सिखाता था कि ज़्यादा जोश में भी नहीं करना है, ताकि जिससे आसान सवाल गलत ना हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने कितने पहले पेपर ख़त्म कर दिया था? सर हम लोगों ने 8 घंटे पहले ही पेपर को हल कर लिया था और हम लोग बैठ गए थे। अच्छा, देखिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष का पेपर थोड़ा सा ईजी हर एक वर्षों के कंपेयर में आया था। तो मैंने बच्चों को यही सिखाया था, आपको एक अपनी स्पीड ले चलनी है। अगर आप एक स्पीड बरकरार रखते हैं तो कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें हमें 5 से 7 मिनट तक लग जाते हैं। तो वैसे प्रश्नों के लिए मैंने समय बचा के रखा था। सूरज ने एकदम स्पीड उसी स्पीड में किया। आप स्पीड अगर बना के चलते हैं तो नवोदय के लिए नहीं, जब भी आप आगे परीक्षाएं देते हैं, अपने स्कूल की देंगे, बोर्ड एग्जाम्स देंगे, या कोई आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, IIT की करते हैं, मेडिकल की करते हैं, उसमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो ये आपको ये सीख वहाँ बच्चों काम आएगी। तो ये मैं इसके लिए बहुत सूरज को शाबाशी देता हूँ कि इसने सब कठिन प्रश्नों को कम से कम हल किया। अब आइए हिंदी अनुच्छेद को आपने कैसे, अच्छा इसमें बताइए, इसमें आपने गोले कैसे बनाए, ये बताइए, बच्चे जानना चाहेंगे कि आपने पहले क्या सभी को हल किया 20 को, कि आपने कैसे कैसे? नहीं सर, पहले हमने आसान सवाल ढूंढ करके कर लिया, उसके बाद जो कठिन था उसको बाद में करने के लिए छोड़ दिया, ताकि हमारा समय यदि शुरू में करते समय बच रहा है तो कठिन को भी कर लेंगे। ये भी बताइए बच्चों को कि कठिन सवालों के लिए क्या करना था, गोला बना के छोड़ना था, कैसे था, ये बताइए, आप बच्चे जाने इसको। कठिन सवालों के लिए गोला बना के छोड़ना था इसलिए क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो हम आसान सवाल पहले कर लेंगे। गोला क्यों बनाना था प्रश्न के ऊपर? उसे सर छोड़ने के लिए, मतलब हाँ, ये मतलब जब हम लौट के वापस आए तो हमें पता चल जाए कि हमने ये प्रश्न छोड़ा है, दोबारा इस पर हमें मेहनत करनी है। या वो भी प्रश्न पे आप गोला लगा सकते हैं कि जैसे आपने एक बार हल किया, वो नहीं आ पा रहा उसका उत्तर, तो भाई दूसरी बार प्रयास करने के लिए आप दोबारा आएंगे तो गोला बना के छोड़ दीजिए, जब समय हो तो उसको दोबारा से हल कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, गणित आपने कब किया, मतलब चित्र वाले मानसिक योग्यता परीक्षण के बाद किया कि हिंदी? नहीं सर, हमने पहले चित्र वाला और उसके बाद हिंदी कर लिया, सबसे लास्ट में हमने गणित का सवाल हल किया। एकदम बच्चों, मैंने यही बताया था, क्योंकि गणित में कभी कभी ऐसा होता है कुछ सवाल हमारे बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं बच्चों को, कि पहले आप मानसिक योग्यता का करेंगे, इसके बाद हिंदी करेंगे, इसके बाद गणित करेंगे, क्योंकि गणित में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि ज़्यादा समय ले लेते हैं। अगर आप गणित पहले करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मान लीजिए कि आप उस सवाल में, गणित का सवाल बेशक सही हो गया 10 मिनट लगा के, लेकिन आपके आसान सवाल जो मानसिक योग्यता के हैं, हिंदी के हैं, फिर आखिरी में समय कम बचता है, तो हड़बड़ी में आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, अगर आप ये नियम अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, परीक्षाओं के लिए ध्यान देते हैं तो आपको ये काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। हिंदी की आपने कैसे तैयारी, अच्छा इसमें गोला आपने कैसे बनाया था ये बता दीजिए। सर पहले हम लोगों ने सवाल को हल करना शुरू किया। हाँ, जो हमें कठिन लगा। 5 किए कि कैसे गोला बनाए, कि कैसे किए? नहीं सर, पहले ये इतना कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद गोला बना लिया। अच्छा, पहले आपने 5 प्रश्नों कर लिया, फिर गोला बनाया, फिर 5 प्रश्नों कर लिए, गोला बनाया। इधर भी आपने ऐसे ही किया? जी सर। ठीक। और इसके पीछे बच्चों मैं यही बताना चाहूँगा, यही कारण है कि अगर हम इकट्ठा करके पूरा हल करके अगर हम गोला बनाते हैं तो कई बच्चों को क्या होता है, समय आखिरी आते आते गोला बना नहीं पाते हैं और उत्तर हल किया हुआ हम गोला नहीं बना पाते, उसकी वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चंस के नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बच्चों आप इसको विशेष ध्यान रखें। हिंदी की तैयारी आपने कैसे की? सर हिंदी की तैयारी के लिए हम लोगों ने अनुच्छेद, बहुत सारा अनुच्छेद पढ़ा और उसमें प्रश्न को हल किया, और अनुच्छेद को हर एक पैराग्राफ को पढ़ना ज़रूरी था। इसमें अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और इसमें पर्यायवाची विलोम के लिए जी सर, पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब कुछ याद करना पड़ा हम लोगों को, ताकि हमारा कोई भी एक भी सवाल गलत ना हो। और बच्चों इसमें गलती से हिंदी में ही सूरज का गलत हुआ है। एक बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द है वो गलत हो गया है, एक रस्सी वाले सवाल गलत हो गया है। थोड़ा हो जाता है पढ़ने में, कभी कभी घबराहट हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे देखिए, आप जो भी गांव के बच्चे हैं शहर में जाते हैं तो पहली बार जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कभी इस तरह की परीक्षाएं तो इतने स्ट्रिक्ट मोड में तो देते ही नहीं हैं कि इतना एकदम शांति रहती है, सर लोग घूम रहे हैं, कोई नकल नहीं कर सकता है। तो ये पहला अनुभव था सूरज का, लेकिन पहला अनुभव सूरज ने बहुत आसानी से पार किया
और इसने पूरे हमारे वाराणसी जनपद का परिषदीय स्कूलों का नाम रोशन किया। अभी देखिए बच्चों, आप समझते जाइए, अभी सूरज से मुझे और भी सवाल पूछने हैं जो कि आपको काफ़ी मतलब जानकारी काफ़ी इससे आपको मिलेगी पेपर के बारे में। ये सूरज बताइए कि जैसे आपके घर की स्थिति कैसी है? सर हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रहा था और इसमें हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हम किसान परिवार के हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम कोचिंग कर सकते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं ऐसा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नवोदय का तैयारी अगर स्टडी करवा रहे हैं तो करा जाए, अच्छे से मेहनत किया जाए इसमें, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। अच्छा ये बताइए, जैसे मुझे याद है कि आप और बच्चे तो भसार से आ गए थे, आप 1 महीना मेरे ख्याल से थोड़ा सा 15 दिन लेट थे मेरे पास। जी सर, मैं यहाँ पर लेट आया था तो सर ने बाकी कुछ और पढ़ा दिया था, तो इसमें मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ा ताकि मैं सभी के साथ हो सकूँ। अच्छा ये बताइए, मोहल्ला क्लास के बारे में बताइए। जो हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, स्कूल तो खुले नहीं थे, हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते ही नहीं थे। हाँ, यहाँ पर हम लोग लैया के मोहल्ला पाठशाला में जब पढ़ते थे तो यहाँ पर टाइम कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। इसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते समय बीतता, कुछ समझ में नहीं आता कब समय बीत गया। इवन जान लीजिए बच्चों, मैं इन लोग को जब ये आ जाते थे 8-9 बजे आते थे, 2-3 बजे जाते थे, मैं इनसे कहता था कि आप लोग थोड़ा सा खेल लीजिए। बोलते नहीं सर खेलेंगे नहीं, बस रहने दीजिए, हम लोग को यहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो सोचिए इतना आप। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में कैसा पढ़ाई का माहौल क्या है या कैसा है, मतलब आपके अगल बगल का? सर हमारे गांव में तो पढ़ाई इतनी अच्छी कहीं पर होती नहीं है और कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है इतना अच्छा से। हाँ बच्चों, यही बताना चाहूँगा। देखिए, एक स्कूल आने का टीचर का रोल तो है ही है। यूट्यूब हो सकता है कि आपकी थोड़ी कमी पूरी कर सके, लेकिन जो एक टीचर के गाइडेंस में जो हमें सीखने को मिलता है साथ में, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगा यूट्यूब के माध्यम से कि आपको वो सब चीज़ें दे पाओ जो मैंने इन बच्चों को मोहल्ला पाठशाला के ज़रिए क्लासेस में दी हैं। ठीक है, और ये मेरा पूरा इस पे जोर रहेगा बच्चों कि आपको मैं सिखा दूँ, आप जो बच्चा मेहनत करेगा वो ज़रूर निकाले। मेरे बहुत बच्चे कर रहे थे, 8 से 12 बच्चों को मैंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई थी, उसमें सूरज ही सफल हो पाए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 बच्चे और थे, भसार के थे, मेरे स्कूल के थे, जो कि कुछ नंबरों से रह गए हैं। कट ऑफ हम बनारस का बहुत ज़्यादा गया है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी किए हैं, कई के भाई मैसेज किए हैं, पिताजी मैसेज किए हैं कि हमारे बच्चे का तो 95.5 या 95.25 आया है, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बच्चों देखिए, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, हर एक ज़िले में है। तो आप लोग इतनी ही मेहनत कीजिए। आप ये सोच के चलिए कि जो सवाल आ रहे हैं उसमें से बस 1 या 2 गलत हो, आप इस तरह की तैयारी सोच के चलेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों। ये तैयारी आपको आगे भी काम देगी। ऐसा नहीं कि नवोदय ही है, आप सैनिक स्कूल के लिए, विद्या ज्ञान है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परीक्षाएं हैं, एक ही परीक्षा ये नहीं है, तो आप हताश ना हो। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयारी करें। आप बच्चों के लिए आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? वो तैयारी मतलब कैसे करें, लग के बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बिना गलती किया, बिना कहीं भी चीटिंग किए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हमारा गलत हो रहा है तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो उस पर कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। बच्चों एक चीज़ और कहूँगा, पूरे ईमानदारी से कीजिए। मैंने इन लोग को यही सिखाया है कि आपको ईमानदारी से करना है, कोई भी चोरी नहीं करनी किसी भी तरह की। इसका एक उदाहरण बताऊँगा मैं आपसे कि बच्चे आ रहे थे, रास्ते में उनको गिरा हुआ पर्स मिला, तो एक वो गार्ड हैं, उनका पर्स था, तो उसमें मात्र मेरे पास अच्छा 60 रुपये थे केवल। तो ये हो गया 8-9 महीना पहले की बात है बच्चों। तो बच्चे लाए, बोले सर जी हम लोग को पर्स मिला है। तो ये देखिए बच्चों, ईमानदारी है। फिर उसमें फ़ोन नंबर था बच्चों, तो फिर वो आए, उनको हमने पैसे दिए। फिर वो उस दिन तो कुछ नहीं थी, अगले दिन आके बच्चों को 200 रुपये इनाम में दे के गए। सोचिए, उसमें केवल 60 रुपये थे, उन्होंने बच्चों की ईमानदारी पे 200 रुपये दे के गए। तो बच्चों देखिए, ईमानदारी और सत्य निष्ठा से अगर आप काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, जैसे सूरज को मिली है। तो आप ईमानदारी से पढ़िए, कोई भी चोरी मत कीजिए, चाहे वो पढ़ाई की चोरी है या चोरी से हम मोबाइल पे गेम खेल लें या आप बाहर क्रिकेट खेलने चलें। खेलना है, खेलने के लिए मनाही नहीं है, आप खेलिए, टीवी देखिए, लेकिन पढ़ाई का भी समय बना लीजिए, पूरा समय पढ़ाई को दीजिए। अब एकदम मन लगा के पढ़िए। क्यों सूरज, आपने ऐसे ही पूरा फॉलो किया? जी सर, ऐसे ही किया है। हम रूटीन बना कर एक चलते थे कि हमें इतना समय पढ़ना है, इतना समय और भी काम कर सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें आप कभी सोच पाते थे जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे परिषदीय में? नहीं, हम लोग तो जब मन करता था तब खेलने चले जाते थे पहले, और बगीचे में आम तोड़ने चले जाते थे? जी सर, कभी भी कोई काम कर लेते थे, रूटीन नहीं थी। अच्छा, शुरुआत में आए थे, कितने नंबर आपके आ रहे थे यहाँ पे? सर हमारे यहाँ पर तो शुरू में आए थे तो यही 20 में से 5 नंबर 4 नंबर ऐसे ही आ रहे थे। अच्छा, फिर धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ने लगे।
अब मुझे याद है कि उस समय भसार के बच्चे बहुत आगे चल रहे थे आपसे, जी फिर आप सर। धीरे धीरे आप उन बच्चों को पीछे छोड़े, फिर आप आगे ही बढ़ते चले गए। चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर कोई प्रश्न बच गया हो जो आप सूरज से पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे उसमें कमेंट पे लिख के यूट्यूब पे बताइएगा कि आप और क्या सूरज से जानना चाहते हैं। मैं फिर से एक इंटरव्यू तैयार करके सूरज का आपको ज़रूर दिखाऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।